प्रभु के श्री चरणों में नमन, सभी को प्रणाम। आवरण, पर्यावरण। परि अर्थात हमारे चारों तरफ, आवरण अर्थात आच्छादन। हमारे चारों तरफ जो जलवायु वनस्पति है वही पर्यावरण है। आज हमारा आवरण कैसे छिन्न भिन्न हो रहा है। आज हमारे सामने रोज नित्य प्रति नई नई समस्याएं हैं। कभी ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कहीं पर्वत श्रृंखलाएं भूकंप की ध्वनि से हिल रही हैं। हमें नहीं मालूम हम किधर जा रहे हैं। तेज रफ्तार से दौड़ती हुई गाड़ियां, जब देखो सड़कों पर तो लगता है इंसान कहाँ भाग रहा है, उसकी मंजिल क्या है उसे नहीं पता। छोटा सा काम, छोटी सी दूरी तक जाना है तो भी आप गाड़ी से जा रहे हैं। कब तक चलेंगी ये गाड़ियां? कब तक आपको ये सब भौतिक संसाधन प्राप्त होते रहेंगे? जरा सोचिए। संवेदनाएं समाप्त हो रही हैं। जो आपका एक जुड़ाव था पेड़ पौधों से, प्रकृति से, वो आज कहीं खो गया है। कोई पेड़ कटता है या टूटता है, उसकी वेदना आपको नहीं होती। हाँ, जब 50 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है तब जरूर आप थोड़ा सा हिलते हैं, लेकिन जैसे ही आपका टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ फिर से वही हाल। धड़ाधड़ एसी चलते हैं, गाड़ियों के एसी चलते हैं, जल का अपव्यय किया जाता है। आप सोच ही नहीं रहे कि आपको जीना कैसे है। आप अपने बच्चों के लिए पृथ्वी पर क्या छोड़कर जाएंगे? शाम होते ही आप जाते हैं घर के पास या कहीं घूमने गए तो आपने कहीं फास्ट फूड लेना है और पास में ही ये घना वृक्ष लगा हुआ है, तो अपनी जगह को चमकाने के लिए उस वृक्ष के ऊपर आर्टिफिशियल लाइट्स रात को जला दी जाती हैं, जो रात 11-12 बजे तक जलती रहती है, क्योंकि आप सड़कों पर चहलकदमी करते हैं। कभी आपने सोचा कि वृक्ष सो जाते हैं? आपका भी कोई व्यवसाय हो सकता है जहां पर आप वृक्षों पर लाइट्स लगा देते हैं। गमलों में, पेड़ पौधों पर रात को लाइटें जलती हैं, आपके गार्डन में लाइटें जलती हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि संध्या होते ही प्रकृति विश्राम करती है। आपको प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप कदापि नहीं करना चाहिए। आपको लाइट्स लगानी है, आप अलग से सोलर लाइट्स लगा लें। अगर आपको कहीं रास्ते में पगडंडी पे कहीं कुछ रोशनी करनी है, वृक्षों को डिस्टर्ब मत करिए। पर हम ये भूल चुके हैं, क्योंकि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अब जो समय चल रहा है, आप सोच पाएंगे कि इसमें क्या घटेगा और क्या बचेगा। जब इतने बॉम्ब्स यूरोपियन कंट्रीज में गिराए जा रहे हैं, कहीं गाजा पर बम गिर रहे हैं, कहीं यूक्रेन पर, कभी आपने सोचा कितने वृक्ष, कितने जीव जंतु जलकर स्वाहा हो रहे हैं? क्या आद्य शक्ति माफ करेगी? क्या मनुष्य का पतन नहीं होगा? अब आपके मन में प्रश्न होगा कि हम क्या कर सकते हैं। आप दुनिया को बदलने नहीं जा सकते, किंतु आप अपने घरौंदे को सुंदर बना सकते हैं। गर्मियों ने दस्तक दे दी है। काश आप अपने इर्द गिर्द प्यारे प्यारे पौधे जरूर लगा लें।
नन्हे नन्हे बीज संभाल कर रखे। जो भी फल आप खाएं उनके बीज सजो लें। जैसे ही गर्मियां जाएं तो उनको बो दें। अब आप देखेंगे कि पपीता बहुत सुंदर आने लगा है। आप पपीता खाइए, उसके बीजा आप कहीं मिट्टी में दबा दीजिए, उसमें से वृक्ष निकल आएगा। अब जब उसमें से पौधा निकल के वृक्ष बनेगा, और जब कभी डेंगू फैलता है तो रोगियों को पपीते के पत्ते चाहिए होते हैं, तब आप उन पत्तों का उन व्यक्तियों को देने में सहयोग कर सकते हैं जिन्हें उसकी आवश्यकता है। इसी प्रकार आप गिलोय लगाएं। अब आप थोड़े समय में अन्य फल खाएंगे, जैसे जामुन खाएंगे, आम खाएंगे, उनके सब बीजा संभाल कर रखें। उन सब को आप मिट्टी में बोइए, पौधे तैयार करिए। 15 दिन में अभी बेल आनी शुरू हो जाएगी। उसके बीजा भी आप कभी कूड़े में मत डालिए, उन्हें भी आप बो दीजिएगा, तो पौधे तैयार हो जाएंगे। जब वो पौधे तैयार होंगे तो वो पृथ्वी माँ का श्रृंगार होगा। ये छोटे छोटे कदम आप उठा सकते हैं। आपसे जो बन सकता है वो आप करिए। कुछ वाटर बॉडीज तैयार करें, कुछ अन्य पौधे तैयार करें। इस प्रकार आपको करना चाहिए और अपनी सराउंडिंग्स को बहुत सुंदर सजाना चाहिए। प्रकृति बहुत सुंदर है, उसे आप यदि सजा के रखेंगे तो माँ आपको आशीर्वाद देगी। आपका आवरण जितना सुंदर होगा, ईश्वर आपको ब्लेस करेंगे। इसलिए अपने पर्यावरण को आप ही ने सुरक्षित रखना है। आप में बहुत शक्ति है, अपनी शक्ति को पहचानिए। जहां आप वॉक करके जा सकते हैं, वॉक करके जाइए। अगर गाड़ी की जरूरत है तब उसका प्रयोग करें, अन्यथा अकारण गाड़ी में चलना तो सिर्फ शान दिखाने की बात है। जब आप पैदल चलते हैं तो अनायास आपका कई किलोमीटर वॉक हो जाता है। आपको सुबह स्पेशली जिम जाने की जरूरत नहीं है। आप वॉक करके भी अपने काम को कर सकते हैं। आप सोच विचार सकते हैं कि कैसे इस कार्य को करूं, कैसे इसका समाधान करूं। ये छोटी छोटी चीजें आपको नित्य प्रति करनी बनती है। और छोटे छोटे पौधे अभी से तैयार करने प्रारंभ करें। जब पौधे तैयार होंगे तो बारिशें आने पर आप कहीं भी लगा सकते हैं। सिर्फ सोचने की जरूरत है। आप ये कहें कि मेरे घर में तो जगह ही नहीं है, लेकिन आपके घर के पास कोई पार्क होगा या आपका जो वर्क प्लेस है रास्ते में कोई जगह हो, बहुत सारी जगह सोचकर आप पौधे लगा सकते हैं। अभी से आप तैयारी करेंगे तब आप लगा पाएंगे। और छोटे छोटे कार्य करने से बहुत बड़ी मंजिल तैयार हो जाती है। आज आप कदम उठाएंगे, कल को और उठाएंगे। आपको देख के कोई और भी करेगा। ऐसे हम सबको मिलकर करना है। इसलिए आप शुरू करिए। और एक चीज मत भूलिए, अपने टेरेस पर चिड़ियों के लिए पानी रखना और दाना रखना। वो आपका इंतजार करते हैं। वो आपके आंगन का श्रृंगार है। वो देवदूत बनकर आते हैं। जब आप उनका स्वागत करते हैं तो प्रभु प्रसन्न होते हैं। अतः नियमित रूप से दाना जरूर डालिए। नन्ही नन्ही चिड़िया आएंगी, गीत गुनगुनाएंगी और आपको आशीर्वाद देंगी। आप जाने अनजाने उस परमात्मा की दिव्य शक्ति से जुड़ जाएंगे। जुड़ के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा।